कर करके ते उठाम करके जे अंतिम में पश्चाताप करके प्रायश्चित कर रखे ते उठाम करके हिमालय के घर में, हिमालय के घर वाली के नाम किशन मैना, मैना माने की मैं नहीं हूँ, अहंकार रहित जकरा में अहंकार नहीं छू, वो मैना के गर्भ में गिरखी और जब जन्म लेखी तो गुरु के शरण नारद जी, नारद जी के बजे रखी कि प्रभु गुरुदेव ए अवस्था में एक बेटी प्राप्त करो, एक नामकरण कर दिया, एक भाग रेखा बताओ। तो नारद जी रखे, नारद जी संसार में घूमे हिमालय संसार में सबसे महान सबसे धनी मानी, उनका से धनी दुनिया में कोई नहीं, जिनका नाम धनक मालिक कुबेर धर्मान है, धन के मालिक कुबेर धर्मानी करे छथि कथा हिमालय में जक्षराज के घर। ध्यान करो, कहना बढ़िया नहीं तो उत्तर बढ़िया नहीं है। ओ कुबेर देखा वही घर में गखी इतने पेट धनी मानी हिमालय और मैना दोनों के अर्थ से हिमालय की हिमालय जे बर्फ जगल घर आले माने घर तो अखनो डॉक्टर साहब के काम जावे जगरा माथा गरम भ जाय छै त सबसे पहले बर्फ के टुकड़ा बर्फ के टुकड़ा ले छै हम माथा पर रख दे छै ठंडा कर दे छै आ वो केवल हिमालय के घरे छै बर्फ घरे छै ओइ ठाम त ठंडे ठंडा छै केहनो आदमी जाय छै त शांति भ जाय छै। आ तिनकर पत्नी के नाम मैना, मैं नहीं हूँ जगरा बिल्कुल अहंकार नहीं हो, उनका गर्भ से जन्म लेखी उनका नाम पार्वती रखल गया। कल के गुरुदेव अगर भाग्य की रेखा देखी था, नारद जी भाग्य की रेखा देखे छथि, पढ़ देखी हिम्मत नहीं हो नारद जी की बात कही थी किया उनका भाग में लिखल छे जे सबसे दरिद्र जगरा घर में है द्वार में तेहन इनका पति है संसार में रहवला हाथ से पति है। नारद जी मन मन सोचे छथिन यदि हिनका कह दिए हिनका पति है कति संसार में सबसे धनी मानी हो आ तिनकर बेटी दरिद्र के पत्नी, ये बढ़िया बात नहीं की कहिए। फिर भगवान नारायण के ध्यान करे छथिन, नारायण ने ध्यान को भूषण ज्ञान है, ज्ञान को भूषण भक्ति, जब ध्यान करके तो ज्ञान प्राप्त है। नारद जी कहे छथिन हे मैना चिंता नहीं करूं, हिनकर जे चौहदी छै भाग्य देह में शंकर भगवान से मिले जुले हैं और जो कहीं शंकर भगवान जिनकर पति भ गए तब तक निहाल भ जाए, जगत के माता भ जेथी, चराचर के गुरु छन भगवान शंकर। तो कहे छथिन ते वास्ते की करऽ पड़ते, तो कहल के ते वास्ते अहाँ के बेटी के तपस्या करऽ पड़त। तब 5 वर्ष के अवस्था में वो साक्षात देवी छथिन आदि, 5 वर्ष की अवस्था में देवी चल गई तपस्या के लिए। केना तपस्या करे छे मानस में पढ़े सुनने है कथा है ये पार्वती 5 वर्ष की अवस्था में चल गई और निराहार तपस्या गए 27,000 वर्ष कही छे मानस इतने दिन लगे। ये कछदिन भोजन बार बतासा, बतासा माने हवा, कछदिन भोजन बारी बतासा हवा पी के रखे आ कछदिन किए कठिन उपवासा आ कछदिन हवो पीने छोड़ देलके, बेल पात मई रहे सुखाई 3 सहस्र संवत सुखाई उमई नाम तब भयो भयो। इतने दिन तपस्या करके तब भगवान शंकर हिला देलखिन, तपस्या में वो शक्ति छे हिला देलखिन, भगवान शंकर के बुला देलखिन। अंत में जाके सप्त ऋषि के भेजे छथिन परीक्षा के वास्ते। सप्त ऋषि अबै छथिन, पार्वती कही छथिन हे पार्वती की करे छी अहाँ, किनका वास्ते तपस्या करे छथिन जी कहके हे ऋषि हम भोलेनाथ के वास्ते तपस्या करे छिया छिया उ पागल के से अहाँ विवाह करो हैं, शमशान में रह वाला न माय के पता न बाप के पता, तिनका साथ में विवाह करो सुख भेटत, जंगल में रह वाला छै। कल की बस बस बंद करो, जतो रहता हमार परमात्मा छै। ठोस विचार छन तैना नारी के ठोस विचार रखा पड़ते, हृदय में संकल्प
तरफ रह पड़ते केहनो सुंदर बर छे केहनो सुंदर घर छे तो नारी के एक स्टाम्प लगवा पड़ते जीवन में जो हमारे वास्ते पति जे छे या भगवान छे ये हमारे घर जे स्वर्ग है अमरावती के तुलनात्मक है। एक तरह संकल्प करा करते सीखू पार्वती महारानी फटकार कर सप्तऋषि के जाओ जाओ वहाँ हाँ साधु चल जाओ। अंत में वो पठान चल के भगवान शंकर के कल के ही भोले बाबा पार्वती महारानी तो सत्संकल्पित है उनका टीका नहीं क्यों सके अपने नहीं। अंत में भोलेनाथ आएगा उनका समझेल के जहाँ के तपस्या पूरा हो गए हाँ चल जाओ पिता के धाम हाँ के विवाह कर ले हम ध्यान करो विवाह कह के हिमालय के ठाम गेलखिन पार्वती के साथ विवाह करें लेकिन अपना हिमालय में जब एलखिन तो पार्वती अगला जन्म में सती छली उनका बोझ छले एक बेर भगवान के अपमान करो पति त्याग ले पिता सेहो त्याग ले एक काम में तीन त्याग हो गए पिता त्याग पति त्याग दल और परमात्मा सेहो त्याग दल पति पिता परमात्मा पार्वती जी कहे जे कारण से हम त्यागल करो से हमरा उद्धार करो भगवान के कथा सुना आए शंकर भगवान अपना पार्वती के हिमालय की अमर गुफा में लगलखिन और जीव जंतु के हटा के शंकर नाथ से पार्वती के कथा सुनने लगलखिन। भाग में नहीं लिखल चले कनो कायदा गड़बड़ चले पार्वती जी एक अध्याय के बाद सुध रहली कथा सुन लेने को एक सुगा पक्षी जीव जिनका जन्म है सुखदेव जी जे चराचर के गुरु भला कह हम चर्चा करने चलो तेज बारे सच्ची बतवे छी चराचर के गुरु सुखदेव जी भगला ठीक है। तुलसी बाबा विनय पत्रिका में लिख रहे हैं कवितावली में लिखे छे जे शुभ से मुनि सारथते वक्ता चिरजीवी लो मस्ते ठिकाने ऐसे भय तो कहाँ तुलसी जो राजीव लोचन राम न जाने। कहीं का मतलब सुखदेव से कोई मुनि कोई भगला लेकिन राम शब्द के धारण निकले तो कुछ नहीं भेले। एक बार सब कथा बड़ मार्मिक सब है संक्षिप्त में एक चैप्टर सुने वास्ते बहुत समय लगते संक्षिप्त सुने लो आगे बढ़े जी। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद जय जय प्रभु दीन दयालु हरे बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एखन सुनो हम अखन ओ हिरण्यकश्यप तपस्या में छे हिरण्याक्ष महाराज के सुखदेव जी के प्रश्न छे जे सरकार पूरे भागवत के रसा स्वादन करो आप पूछे छथि जे वास्तव में अहाँ मनु महाराज और प्रियव्रत जी जे मनु महाराज के संतान भेले तीनटा पुत्री देवहूति आकुति प्रसूति एक पुत्री के कथा तो सुने लो देवहूति के कथा क्या सुने न चलो ना सुने देवहूति के 9टा बेटी और 1टा बेटा भगवान कपिल भेलखिन जे सांख्य शास्त्र के प्रवर्तन भला 9टा बेटी 9 ऋषि के दै छथि ए हल्ला बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। आप पूछे छथि अगला कथा सुनो सनकाद्या नारदस्स रिभु आरुणीयति नियते गृहान ब्रह्मसुता हेवस्य स्फूर्धरेत्सा। हे गुरुदेव सनकादि ऋषि ने बतलो चारु नारद रिभु हंस आरुणी ये जे ब्रह्मा जी के पुत्र छला ऊर्ध्वरेता भगला। ऊर्ध्वरेता माने निवृत्त मार्ग दूटा मार्ग होइ छै प्रवृत्त मार्ग में हम अहाँ छी जे गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान के भजन करे छी जीवन यापन करे छी और एकटा होइ छै निवृत्त मार्ग। निवृत्त मार्ग में ई सब छै जेना जानकारी के कथा सुने चलो मृषा धर्मस्य भाजाम सीदम नो माया सीधम करके मृषा माने की होइ छै झूठ आ ओकर घरवाली के छै झूठ के घरवाली के छलखिन माया ओ जे गुण संबंध जोड़ले माया और झूठ के
झूठ चलकर पति माया चलकर घर वाली तकरा से संतान भेले त नीरित भेले नीरित बुझे छे ई कोना जे पश्चिम आ दक्षिण के कोना के नाम राक्षस के दिशा मानल गेले तै दुआरे वास्तु के अनुकूल वो दिशा आंगन में कोनो खुलल नहीं रहते करके मिसाल धर्म से भाजा माया से पूर्णम तो इनका से राक्षस के जन्म है तयो सल्लभ निकृता ओकरा लोग के निकृति माने खराब हिंसा ओकरा हिंसा माने लिठाम पद होय छे जीव आत्मा के हत्या करे छे आ ओकरा से उत्पन्न के भेले दुरुक्त माने गाली देखियो सब ई ब्रह्मा जी के तै बारे कई जन मानस में जे विधि प्रबंध गुण अपगुण साना सुख दुख पाप पुंज दिन राति साधु असाधु सुजात कुजाति दानव देव ऊंचे और नीचो माया इस सब सृष्टि के लेना तो एते सृष्टि में केना निबे हमसा तो कई जति संत हंस गुण गावे पे पाए हर बार भी और एठाम विद्वान कहे छे जते महत्व सत्य के छे ओतबे झूठो के महत्व छे कनको कम नहीं छे झूठो बाजक चाहिए कखन कौन ठाम वास्ते सत्य बजते हो अपना बाल बच्चा वास्ते परिवार वास्ते झूठ नहीं बाजी झूठ बाजी कखन एखन के वर्तमान लिया क्यों भाग रहे ओकरा दुष्ट मार देते आब के यहाँ समाज में खुद बैस गेल पूछ रहना सबके कि हमारे एकटा दुश्मन आना देखलिए अहाँ से की कहबै नहीं देखलिए झूठ भेले ना तो वो झूठ सत्य से बेसी काम करते ओकरा प्राण के रक्षा के लिए अहाँ के वास्ते वो झूठ सत्य से तही बारे सब कुछ बनेलखिन सबके जरूरत है मच्छर हमरा के कटैया ओकरो जरूरी छले बने नहीं तो ई सोच के जे विधाता बनेलखिन विधि प्रबंध गुण अपसाना सबके जरूरत है तहिना कहै छथिन एते समान सब ब्रह्मे जी के सृष्टि में छे आब अगला बात लिया स्वयं भूमि सत्यार मनोर हरि अंश ने स्वयं भूमि मनु जो भरा सब भगवान के अंश से चला कहे छथिन जे सरकार सुनो प्रियवर उत्तान पादो सतरूपापति सुदो वासुदेव कल्याण ख्याम जगता सिद्धो प्रियवर्त और उत्तान पाद शत्रुपा के संतान भेलन और वासुदेव के कला माने अंश से चाहे उत्तान पाद सुनी थे सुरुचि बढ़िया कथा है आप सबके वास्ते माँ बहन के वास्ते बड़ा नी कथा है सुनो सावधान से कहे छथिन प्रियवर्त उत्तान पाद दूटा बेटा तीनटा बेटी एकटा बेटी के कथा सुने लो आगू सुनबे और जाए उत्तान पाद सुनीति सुरुचि कहे छथिन ए परीक्षित सुनो ध्यान लगा के जाए माने होचे पत्नी तब करके उत्तान पाद के दूटा घर वाली छे एखनो बहुत के दूटा घर वाली छे सुनो करके उत्तान पाद के दूटा पत्नी के नाम की छे एकटा के सुनीति आ सुरुचि सुरुचि प्रेयसी पतियों ने तेरे सुदो ध्रुवा तो सुरुचि और सुनीति दूटा के बड़े दीवाने भी छे सुनीति के ब्याही पत्नी छे पहले राजा उत्तान पाद सुनीति से विवाह के न छे बहुत दिन बीत गेले संतान नहीं भेले सुनीति नीक विचार के छली अपना पति से कही छथिन जे हे पति देव अब हमरा संतान नहीं है ते द्वारा हम दूसर विवाह कर लिया राजा उत्तान पाद के जे देवी नहीं करो जब विवाह करबे त अहाँ के बड़ा कष्ट दे कल कोनो बात नहीं हम कष्ट से ले हम छोट बहिन बन के हम ही छोट बन जाए ओकरा हम सेवा करबे हमरा किया हमरा से ओकरा तकलीफ की हेते लेकिन संतान त है एते भूमंडल के राज त चले जे हां कई तरह भेले कहे जे सुरुचि और प्रेयसी सुरुचि पहला पत्नी ने छलकी सुनीति छलखिन अंत में राजा उत्तान पाद के प्रेरणा करखिन उत्तेजित करखिन तब उत्तान पाद सुरुचि के साथ विवाह कर लेते छे सुरुचि शर्त बदल के जो हम अहाँ से विवाह करब हमरा से अहाँ विवाह करब एकटा शर्त माना पड़त कल की तो हम जब ठाम जावे राज दरबार में
तो वो हमर मुकरनी बन के रहती तखने हम जा सके छी। आप पहले गए छी लेने छल के तब जाने ले एवते देवी सुरुचि देखलक अपना सौतीन के कहे छे जे घर से निकाल दियो ओ छोटका घर जे छे घर वाला ते में ओकरा द दियो। सुनते देवी चल गेली बेचारी अपने मन। ध्यान करू भगवान में जकरा में सद्धर्म छे सत्यता छे सहानुभूति छे ओकर बेड़ा पार भगवान करे छथिन। निर्मल मन जन सो मोहि भावा मोहि कपट छल छिद्र भावा। एहि भाव से सुनीति चल गेली सुरुचि राजरानी भ गेली। आब आनंद कर रहल छथि। किछ दिन के बाद संतान नहीं हुई छले लेकिन पहले झोपड़ी में रह वाली सुनीति के गर्भ से बच्चा जन्म ले वही बच्चा के नाम पंडित जी रखने ध्रुव। ध्रुव माने सत्य ठोस अचल एहन बेटा के जन्म ले। कुछ दिन के बाद छोटकियो पत्नी से जन्म ले के बच्चा वही बच्चा के नामकरण भेल ओकर नाम भेल उत्तम। सुनो एकदा से कहे सुरुचि प्रेसी एकदा सुरुचि पुत्र मान रोग लाया जो एक दिन के बाद छे जे राजा उत्तानपाद सिंहासन भविष्य छला उत्तमम नारुक्षम तो ध्रुवम राज भयनंदन। उत्तम के गोदी में लगा भविष्य देखे राजा वाला मुकुट छले राजसी पोशाक गोदी में लगा सुरुचि बाया बगल में बैठल छलखिन। सुनीति झोपड़ी में बर्तन मांज रहल छलखिन। ध्यान करू साहस करऽ पर छै नारी के तब मीठा फल भेटे छै ओहिना नहीं भेटे छै। बर्तन मांज रहल छलखिन। बेटा ध्रुव देखे छन जे बौआ पिताजी के गोदी में बैठल छथिन। ध्रुव कहे छै माँ हमरो मन है जे बाबूजी के गोदी में जाकर बैठतौं। कहलकै जाओ ना अहूँ के पिताजी छथि। से चल गलखिन दौड़ के ध्रुव राजा उत्तानपाद विशाल लड़किन गोद में। सुरुचि श्रीमता आज्ञा सुरुचि जे देखला तो आँख लाल लाल हो गए। रोज महताम गर्भिता कोई घर से निकल राजकन्नी से और कान पकड़ लड़का ध्रुव के करके भागा ए गोदी में के कहलू बैठेला इतनी हिम्मत भगलो तू दासी के पुत्र तू वही परमेश्वर भाग गृह तो मैं आयता जो तपस्या कर जंगल में ए 9 वर्ष निर्बद्धिष्टम भगवान रोति मीठतम न गृह तो मैं आयता कुछा विघ्न भाग जंगल में जाकर तो तपस्या कर। तपस्या में भगवान का दर्शन दो वरदान मंगला कहथुन कहिए जे हमरा छोटकी माँ के गर्भ से जन्म दिया से यदि भऽ जेतौ तऽ गद्दी में गोदी में बैठे का अधिकारी तो हम अन्यथा नहीं भऽ सकते। एते बात कहलखिन बच्चा का देना मारे छे सांस के धरेला पर आहो फुफकार करे तहिना ध्रुव फुफकार करे बिना होय छै कतऽ अपना माँ के पास। ध्यान करियो आय आधुनिक में जो होते बच्चा के पूछे छथिन सुनीति बेटा की भेल क्या करे छी तो मैं छोटकी मैं कान पकड़ के भगा देलक कर जो जंगल में तपस्या करिए भगवान प्रसन्न भ जेथुन तो वरदान मांगिए जे सुरुचि छोटकी मैं के गर्भ से हमर जन्म दिया तो अब हम गोदी में बैठा तो कहे सुनीति उठते ना आ दौड़ के देते झोटा पकड़ लेते कहते तोरा से पहले घर में हम आयल छी तोरा एते हिम्मत हमरा बेटा के मारबा लेकिन से नहीं करके की करके सुनीति कहलके मैं बुआ अहाँ के छोटकी मैं बड़ा ज्ञानी छे ठीके कहले हैं बहुत बढ़िया बात कहले एकदम शांत भ जाओ बड़ा नीक विचार के अहाँ के मैं बड़ा ज्ञानी छे एहि बात से चिंता की करै छी भगवान सबके एक से गद्दी दे छथिन। ठीक है तो कर एते बात कहते देरी माँ के मंत्र लागे तैयार हो गए तपस्या कर जाए बोल वृंदावन मातु सपत्न्या दुरुक्ति सिद्धि श्वसन दंड तो यथाहि जहिना अर्थ आधा पर सांप के लाठी मार दियो फुफकार छोड़े छे तहिना हित संत पितरम सन्नवाचा लेकिन वो पिता को मेरे मजे दी छथिन सन्नवाचा बंद भ गेल मुंह या हमरा बेटा के थप्पड़ मार देलक वो हमर बेटा छी ए सुन जी किया मारलो
लेकिन नहीं करती। जगाम मातु प्रदुत सदामा गणित चल गई माँ के पास। आप माँ समझ के बेटा चिंता नहीं करो, भगवान के वास्ते ठीक कर लेना कि मैं बड़ा ज्ञानी छे, तपस्या से पीने बैठे छे। ये क्या नहीं कि हम कबे बात हो गई रहते जे बात बदल के लड़का तैयार हो गए, 5 वर्ष के बच्चा तैयार हो गए तपस्या के जाए वास्ते गए छथि। जब तैयार हो गए कोई काल में माने रोकल के आए यदि कहूँ बेटा 5 वर्ष में तपस्या के जाके विचार करो। जय कोई बात क्यों ना बोले वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जो तैयार भगन की जो तैयार भगन के तब रास्ता में चल रहा था। नारद जी ब्रह्म लोक से देख रहा था कि नीला जेठाम सत्य धर्म है नीक काज है पर भगवान के तुरंत आगमन हो जाए छे, भगवान के भक्त के आगमन हो जाए छे। लेकिन जेठाम खराब विचार होते तेठाम नहीं जाए छे। देखल कि ये बेटा बच्चा में ते भगवान प्रति श्रद्धा। नारद जी ब्रह्म लोक से अवगला नाद सुवस्त कर्णम ज्ञाता तस् चिकित्सा आब के नारद जी कहे छथि हो तेज क्षत्रिणाम मान भंग प्रसयताम बारोप्य हृदा धत्ते तत् मातुरा तत् बचा है क्षत्रिय के संतान है मान भंग के दिव्य है कहे छथि बालोयम अहाँ तक बच्चा छी। ए नारद जी कहे छथि ना साधु अभिमानम ते ए अहाँ तो साधु अछि अपमान मान से की जरूरत है। मैं कही दल के सम्मान बात पुत्र काम से माता पिता के सम्मान मान लक्ष्य कुमार सशक्त क्रीड़ा अहाँ तो खेले वाला छे क्रीड़ा में खेलो वाला छे ए मानव वंश की जरूरत। चलो चलो वापस हो जाओ कहे छथि नहीं नारद बाबा अब हम घूम के नहीं जेबे हमरा आशीर्वाद दियो। आशीर्वाद जो हम तपस्या में चले जब देखल कि नहीं मानती ध्रुव के देखल के हैं विचार तब की करती हैं तब आशीर्वाद दे छथि नारद जी से कहे छथि ध्रुव कहे छथि स्वयं समो भगवताम सुख दुख हेताम दर्शिता कृपया पुंसाम दर्शो भगवान। हे गुरुदेव आशीर्वाद दिया जे हम जाकर हम सुख दुख से तपस्या करी हमरा भगवान दर्शन दे। नानु नम भगवान भगवतों जब परमेश्वर हैं जब भगवान कृपा करथिन तो जरूर देथिन दर्शन। एक तरह काम करे नारद जी देखल कि जिद्दी लड़का छे तो की करबे तो जनस्य भीतम पंथा सोबे निश्चय भगवान वासुदेव तत् प्रणवा तुम्हारा करके ठीक छे अहाँ के साथ हम आशीर्वाद दे छी जाओ। ए ध्रुव भगवान के भजन केला से तपस्या केला से धर्मार्थ काम मोक्षायम यही खेय आत्मा धर्म 4टा वस्तु छे अर्थ धर्म काम मोक्ष। भगवान के तपस्या में प्रसन्न भेला के बाद की चाहना एक में भरे तस्त कारणम पाद सेवन ए प्रहलाद ए ध्रुव जो एक माते हरि के जे चरण सेवा करो तहाँ कुछ कह सके छी। तात कहे छथि ए ध्रुव तात गच्छ भद्रम ते जमुना तटम शुचि आज चल जाओ कदो कालंदी कूल जमुना के किनारे पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदाहरी जेठा महापुण्य बनम जेठा भगवान नित्य लीला बिहारी लीला करे छै। करम के ठाम जाके सबको सीख लिया भक्ति करे छी छोजा के पूजा में बैठ जाय छी केवल फूले चढ़ने पूजा नहीं छी देखियो क्या जाके सवेरे प्राणायाम करबे छी अहाँ सबके
खटकर्म करबे छी बैठा मिले शास्त्र में सवेरे हम स्नान करे छी शरीर के स्नान होय छे कुल्ला केलो तत्मिन केलो ई सब शारीरिक स्नान छे और मंत्र के द्वारा बैठ के क्रिया करे छे ई मानव स्नान भेले आ प्राण के स्नान होय छे जावत प्राण के स्नान नहीं हेते तावत तक उत्तम फल नहीं हेते त प्राण के आत्मा देखियो अखन बतबै छथिन गुरुजी यह बात स्नात्वा सवनम तस्मै कालिंद्या सर्वे शिवा ध्रुव नित्य दिन स्नान करब सवेरे कालिंद जमुना जी में स्नान करब कृत्वा तमन नत्मान कल्पिताम अविठाम प्राणायामेन त्रिवृताम प्राणायाम करब देह के शुद्धि के बाद त्रिवृताम त्रिवृत्ति कौन कौन होय छे पूरक कुंभक रेचक त्रिवृताम प्राणेन्द्रिय मनोबल यदि यहाँ प्राणायाम करबे अहाँ के मन बल प्राण के धुल जेते साफ हो जेते जाबत तो हम अहाँ स्नान नहीं करे छी देह में वो शक्ति नहीं आवे स्नान नहीं करबे तो धीरे धीरे मलिनता आ जेते मंद बुद्धि हो जाए और विचार गंदा हो जाए तीन बारे स्नान करना जरूरी है कहे छथि नित्य दिन स्नान कराओ स्नान के बाद देह शुद्धि कराओ खटकर्म करा के बाद तीन वृत्ति वाला प्राणायाम कराओ प्राणायाम से की होते प्राण इंद्री के जे प्राण जे छे उनको माने आत्मा के वो धुल जाय छथि पवित्र हो जाय सने सने जीवंते मनसा गुरु नाम आ धीरे धीरे गुरुओं के गुरु के छे तो भगवान नारायण तेरे ध्यान करो प्रसादाभिमुखम स्वसत प्रसन्न बदने क्षण आओ उनका बदन माने मुखमंडल के ध्यान करो भगवान के सुनासम भगवान के मुंह केहन छे सुंदर सुनासम सुंदर नाक सुध्रुवम सुकपोलम सुंदरम सुरसुंदरम देवता में सबसे सुंदर तरुणम रमणीय अंगम तरुण छे रमणीय अंग छे प्रणताश्रय और अपने प्रणत पाद छे यानी भक्त के अपना सेवक के आश्रय देने वाला छे श्री वत्सम घनश्यामम पुरुषम बनवा लिया श्री वत्स के चिन्ह छे श्याम सुंदर छे पुरुषों में उत्तम छे बनवाला के धारण करे छे शंख चक्र गदा पद्मई विविधम चतुर्भुजम चारटा भुजा छे सब की चौहदी बतबै छथिन ये एना के गुरु के जरूरी छे बिना गुरु के नहीं भेजेंगे ता नारद जी सर गुरु छन केर उद्धार हेते किरीटम कुंडलम केयुरवारनाथ एहन स्वरूप के वर्णन करे छथिन कौसु मणि के धारण केने छै कांची कला प्रयत्नम लसत कांत जन्मपुरम है एक तरफ हस्त सब कुछ के वर्णन करे विशाल रूप से छै और वहां जाए आसन लगा के चित्त वृत्ति के एकत्रित करके जाप करा एव भगवतो रूपम सुभद्रो ध्यायतो मना ए ध्रुव एहन जे भगवान छे तिनका सुभद्रम हे भद्र ध्यान करब अपना मन से निवृत्तियाम प्रयाना चूर्णम संपन्ने त्रिवेतवा और 3 बेर है विंसल के संध्या दोपहर के संध्या और संध्या के संध्या तीनों वृत्ति के करब जपस्य परमो गुह्यम सूयताम ने बात बजा सुनो हम देखे छी जाप करब गुप्त रूप भगवान वही हम गुप्त से गुप्त की जब यम सप्तरात्रम प्रभर 7 रात तक पढ़ब उमाम पसंद खेचर माने छै आकाश और अपना आँख मुड़ लेबे तो हमने आकाश है देते ध्यान करबे अपना खेचर में प्राणायाम के बाद परमात्मा के मंत्र की देबे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ई जे छै का ई द्वादश मंत्र मंत्रेणाश्रय देवस्य तुलजा द्रविमयी यदि बार-बार मंत्र पढ़बे तो द्रविमयी भगवान द्रवित हो जाता दयालु हो जाता अहाँ के संसर्ग में चल जाता अहाँ के बगल में आ जाता अहाँ के कृपा हो जाता अहाँ धन्य हो जाए एक तरह बता देलखिन और भगवान नारद जी ये बता के अंतर ध्यान हो गया ध्रुव जी चल गया जमुना किनारे एक बड़ गाछ तर में नियम बता देलखिन गुरुदेव नारद जी चल गया एम्हर नारद जी ओतऽ चल गया जंगल नारद जी कहलखिन जे देखिए एकरा बाप के की विचार छै बोध वृंदावन बिहारी नारद जी ना राजदरबार में तो घर वाली छोटकी घर वाली के डर से तो बजबो नहीं केलखिन
एको मेरी नहीं गलती ने बेटा की क्या ज्यादा छी डर से रहते हैं आइए टाने डर बहुत दिन में डर दे चले बोलते वृंदावन में हरि लाल की कई जल्दी नारद जी पहुंच गया राज दरबार में देखिए उत्तान बात को नारे वाला राजन की ध्यान दे दे मुखे ने बड़ी सुसिदाम ए उत्तान बात वहां के मुंह क्या सुखा ले किया चंद्र किंबाल रिसते कामो धर्मो बापते अल्लाह किया मुंह सुखा ले कथी के चिंता है राजा कई जगह उत्तान बात गौरवाली के डर है छन नारद जी ने खोल के बजे छन सुतो में बाल को ब्रह्मन स्त्री ना करुणात्मना हे ब्रह्मन हे नारद बाबा हमारे बेटा चल 5 बरस के एक स्त्री के डर से जीवन लो निर्वासितम 5 वर्षम स्व मात्रा महान कवि 5 वर्ष की अवस्था में चला लेकिन महान सुंदर चला महान कवि चला अपिनाथम बने ब्रह्मन स्माद और भगम मृगा वो जंगल में गया पुना रहे जरा से आश्चर्य लगे शांतम सयानम शुद्धम परिमाण मुखाम्बुजम एकदम शांत स्वभाव चला कगरो से पैर भाव नहीं करे चल गए ओहो मेद वरम गौरमात्मा स्त्री जात उपस्धार आया कल की हम तो बेईमान छी ये हन बेटा ठीक है बात एकरा प्रकाश कर दिया ओहो में तो मरत स्त्री जात से उपदेश धारया हम स्त्री के परवश में भगलो जगर कारण एहन दे कवि सुंदर बेटा के हम त्याग दलो ते द्वारे दुखी छी हे प्रभु हे गुरुदेव ते द्वारे हम दुखी छी नारद जी के रे भागा तू क्या दुखी था तोरा दुख के की कारण माम सुलस्तनम देव गुप्त विषम पते अरे अभागा अरे वो तो हर काज कर गेलो जगत चिंता ने तक प्रभाव आदि क्या है प्रारंभ ये जसो जा उनका प्रभाव तो विश्व में फैलते ब्रह्मांड में फैल जाए दुष्कर्म कर्मम कृत्वा लोक पाले प्रभु वो तो हर विशाल कर्म करे ला गेलो ये चिंता चिंता राजन जसो विभव उनका जोश के तो संसार के लोग था ऋषि महर्षि के था देवता के था स्वयं भगवान के गावा प्रथन तो देख ली मनुष्य कर्म करते बच्चा तो भेटते बोलवा के ते द्वारे बड़ा सावधानी से कथा सुन के नहीं भेजा अपना संतान पर विचार करके आहार पवित्र लेवे बच्चा नहीं खीवे अंडा नहीं खीवे मछली नहीं खीवे हैं बड़ा सावधानी करो दावत का पवित्र अन्न नहीं खेते पवित्र विचार नहीं हते गंदा अन्न खेते गंदा विचार हते और ओकर पटरी बदल जेते जना की बहुत कुछ कहेंगे लेकिन समय नहीं बोल वृंदावन में हरि लाल की गोविंद हरे गोपाल हरे बोल वृंदावन में हरि लाल की जय वो पहला ना नहीं इति देवर्णा भोक्तम विश्रुत जगती पति कहते बात कह के भगवान नारद जी चल गया और ई जे छला उत्तान बाजी से अपना चिंतित में रह लगला हमर की होय छै से देखियो ध्रुव की करे छै ध्रुव जे 5 वर्ष के बच्चा गुरु के बात मान लेले कर लगला गए छथिन अत्रा विसंतोत्राय तो विभावरी है तीरांति कपित बदराज सुना 3 रात पर अपना विचार के बदले छै 3 रात के बाद की करे छै तीरांते कपित बदराज कपित के फल डले हुए हां देखलिए बेल जका होय छै छोट होय छै खट्टा खटमधुर खाय में लगे छै ओ जंगल में बेल भेटे छले अब एक कैच भेटे छले कैच के जो वो 3 रात के बाद में खाय छला आत्मवृत्त अनुसार मांसम निंदित 3 रात में 1 महीना तक खाय छला जब दूसरा महीना चालू भेले द्वितीय चतुर्थ मासम खस्ते अर्भ हो दिन 6 दिन पर खाए वो कपित और मदरी के फल खाए लगा और दिन त्रिनादपि और घासे पर आसन लगा कर रही चला तृतीय अहनम तब में नम में 3रा महीना में 9 दिन के बाद खा लगला और तकर बाद अभक्ष उत्तम श्लोक मुपाध्य समस्त समाधि नाम उत्तम श्लोक माने भगवान में ध्यान लगा देखे चतुर्मासम में मासम द्वादशे द्वादशे वायु भक्ष जब 4 महीना भले तब 12
12 दिन के बाद एक बार श्वास ले चलके वायु भक्षु जित श्वासो ध्यायन्ते देवधार श्वास के जीत लेने ध्रुव और पंचमे मासम ते जित श्वासो निर्वाद बजा पांचम मास वाले तो श्वासे के बंद बदल की ब्रह्म पदई के ना एक उठा पर खड़ा पकड़ा। देखियो सर्वतो मन आकृष्य हृदय भूतेन्द्रिया ध्यायते भगवंतो रूपम नात्रिक्ष भगवान के ध्यान जी करके छठा महीना में सारे देवता के श्वास बंद हो गए। बटन दबा दल नहीं था। देखियो ध्रुव वही हम बटन दबा दल के पदई के न सौ पार्थिव का तस्थो अंगुष्ठ निपीत एक उठा पर खड़ा भगत की नमाम तत्रा धर्म वीरेंद्र तिष्ठा तरीब सेव्य तरता पदे पदे एक बार पर खड़ा होकर ध्यान कर ने विदान भगवान प्राण रोध है ना देवता लोग तलका मच गए। ब्रह्मा जी के पास में सब देवता पहुंच गया। कहते ब्रह्मा जी जुलम भगले सब देवता के श्वास बंद हो गए। चराचर से अखिल सत्य धामना पूरा चराचर जीव के श्वास बंद हो गए। विदेह तन्नो बिजना मोक्षः प्राप्तम वयम तम शरणम शरणम। हे भगवान हे ब्रह्मा जी हे आदि प्रजापति हम वहां के शरण में छह सारे देवता रक्षा करो रक्षा करो। अच्छा अब सब के सब ब्रह्मा जी का की बात तो हमारा बस के बात नहीं है। चलो भगवान के पास ब्रह्मा सब के सब गेला कदा भगवान नारायण के पास कहते हे सरकार सब देवता मर रहले कोनो का करियो की बात छे। भगवान मुस्का देलखिन। भगवान नारायण से सैया पर चला मुस्कुराए छथिन कहै छथिन किया चिंता करै छी अरे माम भस्म बालम तप सुदुरत्या हमर एकटा बच्चा बड़ा दुष्कर तपस्या करे छे निवृत्त से प्रतियात सुधामः वह से हमरा खींच रहल छे चिंता नहीं करू ये तो ही प्राण निरोधन आसी वो जे छे प्राण के खींच के अपना हृदय में बिछा देला कि छे उत्तान पाद मई संगता उत्तान पाद के पुत्र छे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे बात कह के भगवान करके हाँ सब चिंता नहीं करू गरुड़ पर सवार करके नारायण पहुंच गए कालिंदी के तीर पर जेठा ध्रुव तपस्या करे छला। देख लियो पैदा बढ़िया है उत्तर बढ़िया हो जय जय। आब ठाम पहुंच गए ना आब ध्यान में छे भगवान सामने खड़ा भ गए दर्शनागता साधचिता वदंतांगम विस्मज्य दंडवत। जब ठाम भगवान खड़ा भेलखिन तो देखलखिन बालक घाम से खसि पड़लखिन जहिना एक दंडा खड़े छे दंडवत माने जहिना दंडा खसि पड़ल बिना सहारा के तहिना बच्चा भगवान के चरण पर खसि पड़ल छथिन। भगवान के चरण पर खसि पड़लखिन। अब ध्रुव जी हाथ जोड़ के कही छथिन यो यंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत गिरिस्वक्तधस्वरत धामना अन्यास चरण श्रवण तद्गादनीनम प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे सरकार हम तो बच्चा छी हमरा कोनो बोध नहीं हम अपन शरीर अपना के सौंप देलौं जे उचित है से करियो। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जखने भगवान दर्शन देखी तो उनका ज्ञान का भंडार सागर भगला स्तुति करखिन। भगवान कहे छथिन जे देखू उपा अहाँ के तपस्या पूरा भ गेल आब अहाँ जी मांग अवसर मांगो। बच्चा कहे छथि सरकार को बड़ छोट घर अपराध हो कि छोट से पैघ से हमरा ज्ञाने नहीं छै आ ई अपराध छै तै दुआरे अहाँ के जी जे नीक लागे से हमरा दिया। अहिना मनु और शत्रुपा तपस्या केने छलखिन अहिना शत्रुपा जी कहलखिन जे हमर पतिदेव के नीक लगले सएह दिया अलग से नहीं मांगो हैं। तहिना आइ ध्रुव कहे छथिन जे अपने के जी नीक लागे सएह दिया।
भगवान कहते थे बात हमारे मैंने लिया ताकि प्रसिद्धे तो बनम पित्रा तत्व नाम धर्म श्रेया ये तपस्या पूरा भगे अब ये धर्म धारण भगे चल जाओ पिता के धाम पिता माता के सेवा करो और खंड 300 वर्ष साहस्रम रक्षिता हटेंद्र 36,000 वर्ष राज करो। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के कह के 36,000 वर्ष राज करो। 36,000 वर्ष जब बीत जाए तहाँ वास्ते विमान भेज दे चल ध्रुव लोग एखनो हम सवेरे जो उठे छी तो ध्रुव तारा के दर्शन करे छी वह छै ध्रुव उनका परिक्रमा किए करे छे सप्त ऋषि 7 ऋषि छे सब परिक्रमा करे छे सारा नक्षत्र उनका प्रणाम करे छे। देखियो भगवान के तपस्या भगवान के भजन में वो शक्ति छे जीवात्मा भगवत धाम में चल जाए छे ओठाम सारे नक्षत्र उनका सम्मान दे छे एक तरह करे वो प्रभु के बात मान के ध्रुव जे छे वैसा दुर्लभम जब परमम पदम हरे जानी ये दुर्लभ बात है भगवान से किस मांग सके चलाए लेकिन किस नहीं मंगल परम संतोषी भगवान के आज्ञा पालन का पालन करके विठाम से चलो बच्चे पिता के नाम बोले वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे ये दिन से ध्रुव जेलखीन पिता दुखी छथि माता स्वर दुखी छथि आसुरु जी के ना सुखी रहती वो दुखी छली क्या ते सब मन संबरे चल राजपाट के गुण ध्यान नहीं प्रधानमंत्री क्या चलवे छली आज पहुंचल की ध्रुव ध्यान दो ध्यान करो ध्रुव जब पहुंच गलखीन तो सुनीति के पास में नहीं गलखीन पहले जवाब में जाए सुनीति के बाप अपना माँ के पास में अपना माँ के प्रणाम करते थे तो पिता के प्रणाम करते अजी कान पकड़े भगा देना चले जिनका बाद में जाकर करता नहीं करते लेकिन ध्रुव भगवान के वरदान से सबसे पहले सूरज जी के पास में गला सूरज जी के पैर पर खसे छथि सूरज जी कान लगल की ये बेटा ध्रुव हमरा कारण हाँ जंगल गलो दुख भोगलो हम पापिनी छी हट जाओ कहते नहीं माँ अहाँ तो परम माता छी अहाँ सत्य के माता छी अहाँ जो नहीं होता तो ये ज्ञान हमरा के दे कि तपस्या में जाओ हम तपस्या में जेतो अब भगवान के दर्शन नहीं ने करो जो जाओ तपस्या के लिए भगवान दर्शन देता तहाँ हमरा गर्भ से जन्म लो तो माँ हम वही जन्म में आए वहाँ के गोदी में अब हाँ शरण दिया देख लियो भगवान के शरण में गला के बाद कितने बदलाव है ध्रुव जी कहलके हमरा शरण दिया गोदी उठाकर आगू बढ़े जाए राजा उत्तानपाद के पास में जेठाम शोक से कने छला राजा उत्तानपाद देखल के सूरज जी के बड़ा दुखी भेली भेला कल के तू फिर आ गई हमारे पास में कल के सरकार की चलो के लो देखल के बड़ा खुशी भेलखिन ध्रुव जाके पिता के प्रणाम करे बाद में माता के प्रणाम करे छथिन आ कहे छथिन पिताजी ई हमर छोटकी माँ असली माँ या छै ई जो नहीं होइत अछि तो हमरा भगवान के दर्शन के हिनके प्रमाण पत्र से हम गेल छलहुँ या हमरा सर्टिफिकेट देने जे हम गेल छलहुँ ताहि दुआरे हिनका क्षमा कऽ दियौन तब क्षमा कर देलकै बोल वृंदावन बिहारी लाल की कायदा बढ़िया होइ छै तो उत्तर बढ़िया होइ छै आगू देखू आब की होइ छै कायदा बढ़िया तो उत्तर के नहीं बढ़िया थे ध्रुव जे आबि गेलखिन तो आब राजगद्दी पिता उत्तानपाद सौंप रहल छनि बेटा आब हमरा जंगल जाय दिअ हम आब नहीं रहब तपस्या में जा रहल छी अब अहाँ राजपाट संभालू ध्रुव जी के राज दो दल के कई सर बीच में और बात भले प्रजापति दुहितरम सुषमारस्य वे ध्रुवम उग्मे भ्रमी नाम तत्सुतो कल्पन वत्सरो कई छथि जे ध्रुव जी के विवाह भेलन सुषमार के पुत्री के साथ जिनका नाम भ्रमी छलन जिनका साथ में विवाह भेले उनका से दूटा संतानों भेलन कल्प और वत्स दो पुत्र भेलन दोसर स्त्री और छलन जेना पिताजी दूटा विवाह कने छलखिन जेना
ध्रुव दोसर विवाह चरण इलायाम भार्यायाम वायु पुत्री महावती करके वायु के पुत्री से इला नाम के करके उनको से विवाह करने चलते कोई में एकटा बेटा भेलन एकटा पुत्र छलन ओकर नाम चले उत्कल ओ वृंदावन बिहारी लाल की जाए ध्यान करू एमहर छोटकी मां ने छल सूरज जी के गर्भ से एक बच्चा जन्म छल उनका नाम छल उत्तम एक दिन के शिकार खेले जा जंगल में बाघ मार का खा गलन उनका देखियो कैदा गड़बड़ उत्तर गड़बड़ उस चिंता में सूरज जी दुखी भली वो अपना शरीर के त्याग ललाए कैदा गड़बड़ है उत्तर गड़बड़ है कि नहीं यदि भगवान के शरण में देवे तो एकटा अलौकिक वस्तु भेटे छे तब माइयो चल के बेटो चल गेल के माता पिता स्वर्ग अपन तपस्या के चल गेल हमर ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष राज करे छे सुन लिया सुनीति साथ में छे सुनीति माने छके से छथि अब 36,000 राज भोग गेल क्या तब भगवान नारायण एकटा विमान भेजे छथि बोल वृंदावन बिहारी लाल की है विमान भेजे छथि विमान आबि गेलखिन ध्रुव जी के ले वास्ते तब वैसे पहले विमान से पहले एक बात और सुनिया जब उत्तम मारल गए तो ओ मारना खतर उत्तर दिशा जंगल में ध्रुव राजगद्दी पर अच्छा राजा ने भगला अब धनुष मान लो चल गया कुबेर के नगरी में देखा उनका भाई के मृत्यु हो गया उठाम जा गांव के लिए युद्ध ठान देलखी सारे दक्ष नगरी के तहलका मचा देलखी जक्षो सब नहीं मानला मान के वर्षा कर देलखन ए में ढक गेला लेकिन ध्रुव त महावीर छला अंत में सब के परास्त कर देलखिन तब अंत में जाके मनु महाराज जे छथिन बाबा दादा उनका पता लगले मनु महाराज आब का अपना ध्रुव के समझले बेटा अहां भाई के ई सब नहीं मारले तो काल के चक्र मानल छै कोई एक्सीडेंट भ जाय छै ककरो मार दे छै वो सब प्रभु के लेख छिए ते द्वारे आकार मृत्यु जरूर भेले लेकिन उनका क्यों नहीं मारे छन उनका एक तरह गति छन उनकर कायदे छन उनका मर पड़ले ते वास्ते क्षमा वही काल में रावण के भाई छी के कुबेर रावण के कुबेर भाई जना भीषण का भाई तेना कोई कुबेर भगवान शिव शंकर भोले बाबा के मित्र छथिन और वह जक्ष नगरी में राज करे छथि धनक राजा कुबेर जी के पूजा होय छनि बताओ एकटा भाई के राक्षस बन गेल एकटा भाई पूजित होय छै किया कैदा यह छै जीवन के रावण विद्वान छल बड़ पैघ प्रतापी छला लेकिन वो विद्या के कुविद्या में बदल गए आहार गड़बड़ भ्रष्ट चले गंदा विचार चले अंत में ओकरा मारल गए अधोगति के प्राप्त कलक लेकिन उनके भाई कुबेर जक्ष के राजा छथि भगवान शंकर के उपासना क के बड़ एकटा कहानी छै कनेटा बीच में कहि दै छी एक दिन रावण के पता नहीं चले जे हमर भाई कुबेर जक्ष के राजा छथि पार्वती महारानी के कथा छै।